Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ क्या आने वाला है, क्या आ सकता है आपके लाइफ में, आगे जाकर क्या हो सकता है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एट ए रॉकेट स्पीड, वो हम देखेंगे एंड हु इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. लास्ट में हम क्यूब्स का यूज़ करेंगे और हम क्लैरिफाई भी करेंगे. सो देख लेते हैं. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या ज़रूर आने वाला है जिससे वो काफ़ी खुश होंगे एंड एट द फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जो यहाँ पे एनर्जी इस तरह से दिखाई दे रहा है, किसी का नाम यहाँ पे वसुंधरा हो सकता है, किसी का नाम यहाँ पे कनक हो सकता है, किसी का नाम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, सोनाली हो सकता है. अच्छा, जो आने वाला है आपके लाइफ में मुझे इस तरह से दिख रहा है. बेसिकली व्हाट आई कैन सी थ्रू द मूवमेंट ऑफ द वैक्स, yes, something that you feel that it is not achievable at this time. ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू क्रैक द कंपटीशन राइट नाउ. शायद आप इसी साल अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी साल ही जीतना चाहिए. सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मैं नहीं बोल रही है सबके लिए होगा, कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग एक फैक्टर्स, जैसे बोला जाता है कि फॉर द सक्सेस रेट जो मुझे दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एकदम नज़दीक तक पहुँचेंगे, ठीक है, लेकिन चाहे जो भी हो आप हार नहीं मानेंगे. यू विल ट्राई फॉर मोर competitions and their results will be very positive. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है that a job will be definitely for you, बट उससे पहले आपकी पूरी तरह से मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. या हो सकता है कि आप दूसरा कंट्री में जा रहे हैं, उससे पहले आपको कोई मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. यू हैव टू रश टू द नियर बाई हॉस्पिटल एंड गेट योर मेडिकल टेस्ट डन. ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए वहाँ से कि आप इसी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे अपना टेस्ट करवाएं, रिपोर्ट लाएं और यहाँ पे जमा करें. सो मुझे उस तरह से दिख रहा है कि काफ़ी फॉर्मेलिटीज़, काफ़ी प्रोफेशनल एटीट्यूड यहाँ पे मुझे झलक आ रहा है. जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने मॉम को काफ़ी टाइम से मिस कर रहे हो और उनके लिए हो सकता है कि आप बाहर रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, उतना मतलब महीने में एक बार आना जाना पॉसिबल नहीं होता है, साल भर में भी एक दो बार ही आप आ सकते हैं. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए यू आर कमिंग टू योर ओन मदरलैंड, या आप अपने होम टाउन में आ रहे हो, अपने देश में आ रहे हो, आप अपने मॉम एंड डैड से मिल रहे हो. उसके खुशी में सारे नज़दीक के जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, रिलेटिव्स भी आ रहे हैं. सो यू आर गोइंग टू हैव सम फन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. बट ये डिले नहीं आप करोगे, ठीक है, डिले आप नहीं करोगे, जल्द से जल्द आप बुकिंग कर लेंगे. यहाँ पे एक क्यूट सा एनिमल यहाँ पे आया है. आई डू थिंक सो दिस एनिमल इज़ लाइक अ रैबिट और समथिंग. जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, रैबिट्स आर वेरी क्यूट, वेरी मच यू कैन से टिमिड, बहुत डरपोक भी होते हैं लेकिन बहुत क्यूट होते हैं, बहुत शांत होते हैं और यू कैन से दे आर लवली, राइट. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई भी चाहे कितने भी आपको डराने की कोशिश करे, आपकी आप यू आर ऑलरेडी क्यूट, यू आर वेरी मच, योर क्यूटनेस इज़ ओवरलोडेड. सो इससे क्या है ना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव लोगों को आपके तरफ आकर्षित करेगा. ऑलराइट, मुझे यह भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू आर गोइंग टू टेक द रूट टूवर्ड्स
यू कैन से लाइक योर मतलब टूवर्ड्स योर बिजनेस कनेक्शंस, मतलब कुछ ऐसा रूट बन ही रहा है, ठीक है, एक रास्ता बन ही रहा है, एक पैसेज बन रहा है जहाँ पे आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर पाए। मे बी कोई आपको इस तरह से मेल भेज सकते हैं, बट मेक श्योर दैट इट इज़ अ जेन्युइन मेल। मेल भेज सकते हैं कि आपको हम इस तरह के लिंक दे रहे हैं, आप हमारा जो है उसका ब्रांड जो है उसको ऑब्वियसली आप प्रमोट करें, हम आपको इतना पैसा पेमेंट कर रहे हैं। सो इन केस इफ़ यू आर अ वेरी गुड एंड एस्टेब्लिश्ड पर्सन, ठीक है, उस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उनके लिए तो और भी बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज़ है और भी आ रहा है। सो कम्युनिटी एक बिल्डअप मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे कम्युनिटी से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ऑल राइट, क्योंकि आपने कम्युनिटी के लिए काफ़ी हेल्प किया और कम्युनिटी आपको बिजनेस में, ठीक है, लेन देन में काफ़ी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जो शेप बनते जा रहा है, दिस इज़ लाइक अ, यू कैन से लाइक इट इज़ लाइक अ स्कॉर्पियो। ओके, जो बिच्छू है उसका शेप यहाँ पे आया है पूरी तरह से। जो बिच्छू होते हैं सो कहीं ना कहीं पे दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी सेंसिटिव, बट दे लव, जिसको भी प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन इन द फ्यूचर, चाहे वो बहुत हार्ड हो, चाहे वो बहुत रिजिड हो, ठीक है, हो सकता है कि कुछ बातें आपकी ना रखें, इग्नोर भी करें, लेकिन कमिटमेंट, इमोशनल कमिटमेंट के मामले में उनकी जो है उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज आई डू फाइंड लाइक दैट दे विल बी हार्ड कोर कमिटेड टूवर्ड्स यू। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके ये ना एक पेरेंट के जैसा होंगे, जैसे आपको खाना खिला देना जब आप ऑफिस जा रहे हैं, खुद ड्रेसअप करना, आपके लिए खाना बना भी देना और खाना खिला भी देना, मॉर्निंग में उठ के चाय बना देना, जल्द से जल्द बना देना और देखना कि आप ऑफिस टाइम से पहुँचें। अगर आप फीमेल भी है चाहे आप मेल भी हो सकता है कि ऑफिस में आपको ड्रॉप कर दे, फिर अपने ऑफिस चले जाएं। एक क्यूट रिलेशनशिप, एक पेरेंटल केयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कोई अडॉप्ट भी कर सकता है एक चाइल्ड अपने लिए, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अडॉप्ट करें एक पेट को अपने लाइफ में। सो इधर यू आर अडॉप्टिंग अ पेट और यू आर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड इन द फ्यूचर। ये सबके लिए नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। ओके, I can see different letters like A, S, C, I, K, N. देखो, this person is standing like fixed. आपका एक फिक्स्ड गोल, फिक्स स्ट्रैटेजी, फिक्स टारगेट आपको उस मुकाम पर लेकर जा रहा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ एक साथ करना शुरू कर देते हैं। उनको पेंटिंग भी करना है, उनको सिंगिंग भी करना है, उनको पढ़ाई भी करना है, उनको वो भी करना है, फलाना ढिमकाना। नहीं, आप ऐसा नहीं है। योर गोल इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी फिक्स्ड है। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टूवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड रीन्यूअल। ऐसा नहीं है कि आपको इस जगह पे भी जाना है, उस जगह पे भी जाना है। आपका कन्फ्यूजन जो है वो मुझे नहीं दिख रहा है आने वाले समय में। आप काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट जो है आप ऑलरेडी बना लेंगे। यहाँ पे कितना एक शेप है आप देखो, इट्स लाइक यू नो व्हाट, लाइक वो मूवी में हमने देखा था ना द मम्मी रिटर्न्स में, जैसे स्कॉर्पियो मैन। बार बार वही तस्वीर मेरे सामने आ रहा है कि जहाँ पे एक बोल्ड नेचर, जिससे लोग आपको कमज़ोर माना करते थे, बट यू विल बी सो कॉन्फिडेंट, यू विल बी सो बोल्ड, यू विल बी सो मच, यू कैन से लाइक फॉरवर्ड मूविंग, कि लोग आपके अटेम्प्ट या स्टेप्स देख के ही ना डरेंगे ज़रूर कि इससे तो दूरी रहना चाहिए। मतलब जो भी आपको थ्रेट देना चाहते थे या जो भी आपको ऐसा मानते थे कि इसमें ना कोई है ही नहीं, इसमें कुछ बात है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ पसंदीदा चीज़ है ही नहीं, शी और ही हैज़ नो क्वालिटी। सो जो भी ऐसा मानते थे और आपको भी इन्फीरियर ऐसा मानते थे और आप भी खुद को उनके वजह से मान रहे थे, सो यू विल शो देम हु यू आर टू द वर्ल्ड। ओके,
आई डोंट नो व्हाई आई सी दिस गैस सिलेंडर ओवर हियर और स्टैचू, अगर इसको हम रिवर्स करें तो एक स्टैचू दिखाई दे रहा है जो कंधा तक है यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है इफ इन केस इफ़ यू आर इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स स्पेसिफिकली, सो हो सकता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिले, तुरंत आपको मिल जाए और आप उसको फिनिश करके कंप्लीट करके पैकेज करके आप पूरी तरह से कस्टमर को भेजें। एम लेटर यहाँ पे आ रहा है, AMU। कुछ लोग यहाँ पे पता नहीं मेरे जहन पे इस तरह से, यू आर गोइंग टू टेक द स्कैनिंग, MRI स्कैनिंग ऑफ पेशेंट्स। सो उस तरह के आप हेल्थ प्रोफेशनल बन सकते हैं इन द फ्यूचर, जो आप चाहते हैं कि नहीं उनका जो है सोनोग्राफी करना, किसी का कार्डियोवास्कुलर जो थेरेपीज़ होता है उसमें इन्वॉल्व होना। सो आई कैन सी लाइक दैट। ओके, कुछ लोग नर्सिंग लेके शायद आप फॉरेन जाने वाले हैं, तो दैट इज़ बिकमिंग एन एडिशनल, यू कैन से दैट आपका फ़ायदा हो रहा है कि आप बाहर जा रहे हो और आपको वही मतलब वही प्रोफेशन वहाँ पे चाहिए। दे वांट सम नर्सेस और एनी प्रोफेशन जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वही आपके प्रोफेशन है। तो एक चांसेस बढ़ता है दैट यू कैन से दैट यू आर गोइंग फॉर अब्रॉड फॉर मोर डेवलपमेंट, उस तरह से। यस, आई कैन सी द वर्ल्ड। यहाँ पे देखो, वाओ, इट्स लाइक फॉर्मिंग लाइक यू नो व्हाट अ वास, एक राउंड से यहाँ पे वास आ गया है यहाँ पे। आई कैन सी लाइक यू नो व्हाट, प्रिटी मच क्लियर है, प्रिटी, इट्स नॉट कन्फ्यूज, कोई कन्फ्यूजन की तो है ही नहीं ये जगह, कि आप बिल्कुल ठान ले लेंगे इन द फ्यूचर दैट मुझे क्या करना है, मुझे किसका सुनना है और किसका नहीं सुनना है। एंड देन यू आर गोइंग टू हैव द बेंच मार्क, ठीक है। आप लोगों के कंपेरिजन से आपके बनाए हुए चीज़ या प्रोडक्ट या सर्विस सबसे बेहतरीन कहलाएगा, ये मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। अभी मैं क्यूब से देखती हूँ। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। सो यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या ज़रूर आने वाला है, मैं सब बेहद खुश हूँ। सो आई टोल्ड यू दैट मेडिकल फॉर्म में, मेडिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा देखो, एडॉप्ट करना एक पेट को और चाइल्ड को या आपके बच्चे होना, वो भी है, हो सकता है। यहाँ पे आपके मुनाफा भी बहुत ज़्यादा वो होते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको कहा। आपकी ज़ुबान पे आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द फ्यूचर जब बनेंगे ना, तब लोग समझेंगे कि लोग आपको कदर करेंगे। जितना आप चुप रह रहे हैं इन द करेंट सिचुएशन, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप बात करना या किसी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर रहे हो, सो यू आर गेटिंग दैट थिंग। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू फ्लाई हाई। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपकी ट्रैवल अब्रॉड हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पक्का। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई भी अटैचमेंट जो नेगेटिव था, यू आर गोइंग टू पुट दैट इन द डस्टबिन, डस्टबिन में ही फेंकोगे आप, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये रहना और नहीं रहना, ठीक है, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई कैन से दैट दिस स्केलेटन इज़ अ डेथ कार्ड, जहाँ पे माना जाता है कि डेथ इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब वो आशीर्वाद होता है। ये चीज़ मैंने शायद पहले भी वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं सुना है वीडियो में तो मैं आपको बता देती हूँ। जब नाइल रिवर में, ठीक है, जो इजिप्ट में है, काफ़ी बाढ़ होता है वहाँ पे, तो आसपास के जो मिट्टी होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स भर जाते हैं, मतलब फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा फसल फिर आ जाता है। तो एक बाढ़ जो है वो एंड तो कर देता है बहुत कुछ चीज़ों को, लेकिन फिर से जन्म लेता है बहुत सारी फसल। सो डेथ इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो व्हाट आई हैव सेड हैज़ कम्प्लीटली मैच्ड एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव लाइक दैट कि आप ऐसे ही करेंगे। प्रैक्टिस करें, कुछ चैंट करें, मंत्रस अगर आपको हो सकता है तो, कुछ श्लोक है तो आप श्लोका भी कर सकते हैं। आप अपने मज़हब के हिसाब से प्रेयर भी रख सकते हैं। अपने घर में एक प्रेयर या कोई यू कैन से भजन कीर्तन अगर आप करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट
And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and